हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज की जो हमारी पहली अपडेट है ना, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर बारसा फैंस को रेफर करना चाहूँगा। ये तुम्हारे लिए देखो एक तरीके से बिटर ट्रुथ भी हो सकता है कि तुमको मतलब ऑन गोइंग ये जितना भी चल रहा है बारसा मेसी का, उसमें तुमको एक सच देखने को भी मिल सकता है, या फिर एक तरीके से तुम इसको प्रोपागेंडा की तरीके से भी ले सकते हो, जो कि आने वाले टाइम में तुमको ये और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ ही दिखेगा। लेकिन सबसे पहले मैं तुमको स्टोरी समझा देता हूँ, फिर मैं तुमको अपना ओपिनियन दूंगा। अब देखो, रिसेंटली ना यहाँ पर मार्सा ने एक रिपोर्ट निकाली और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोल्ड यहाँ पर क्लेम करे हैं, जिसमें से देखो कुछ तो तुमको पहले तुमको सुनने को मिले होंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ तो तुमको यहाँ पर अभी बिल्कुल फ्रेश मतलब ताज़ा निकली है। अब देखो, रिसेंटली तुमको ये पता है कि यहाँ पर अगर बार्सिलोना के हायर ऑफिशियल्स की हम बात करें तो वो भी खुल के बोल रहे हैं, चाहे हम यहाँ पर लेपोर्टा की बात करें, चाहे हम यहाँ पर जावी की बात करें, चाहे हम यहाँ पर बाकी जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनकी बात करें। लेकिन रिसेंटली अगर लास्ट पर्सन की हम बात करें तो वो यहाँ पर खुद बार्सिलोना के जो वाइस प्रेसिडेंट थे एडवार्ड, उन्होंने भी यहाँ पर यही चीज़ कहा था कि इकोनॉमिकली फिजिबल है, क्योंकि मेसी को हम यहाँ पर एज अ फ्री एजेंट लेके आने वाले हैं। मार्सा ने अपने रिपोर्ट में काफ़ी बोल्ड क्लेम करा है कि देखो, लियोनेल मेसी को इनमें से एक भी चीज़ अभी पसंद नहीं आ रही है कि जितने भी बार्सिलोना के हायर ऑफिशियल्स हैं ये यहाँ पर हर इंटरव्यू में मेरे रिटर्न के बारे में क्यों बोल रहे हैं। और इस चीज़ को यहाँ पर स्टेटमेंट को बैक करते हुए ये चीज़ कहा है कि मेसी और बार्सिलोना के बीच में अभी जो रिलेशनशिप बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि जीरो कॉन्टैक्ट है। और ऐसे में हर चीज़ बार बार बोली जा रही है और लियोनेल मेसी हर चीज़ पर अटेंशन भी ले रहा है। लाइक सीरियसली, मार्सा के वो जो रिपोर्टर था, लाइक सीरियसली बेडरूम में ही बैठा था क्या? बट ये तो जोक सा पार्ट है। यहाँ पर इन्होंने ये भी चीज़ कही है कि लियोनेल मेसी स्टिल जो कि बिट्रेयल वाली फीलिंग आती है ना, वो उसको लेपोर्टा से अभी भी आती है। और यहाँ पर उन्होंने इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना में आएगा, सबसे पहले तो ये चीज़ होगी कि बार्सिलोना को अपने ड्रेसिंग रूम से हम बात करें या फिर अपने मैनेजमेंट से बात करें तो उसमें से काफ़ी लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने क्यों कहा ये डेफिनेटली अभी हमको पता नहीं। देखो, पीके के साथ है, उसको पीके को हम यहाँ पर कॉर्नर आउट कर सकते हैं, ऊपर से हम लेपोर्टा का भी देख सकते हैं, लेकिन लेपोर्टा तो डेफिनेटली बाहर कहीं नहीं जाने वाला। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि शायद से यहाँ पर अभी बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। अब इसकी बात करते हैं कि इस पर मेरा ओपिनियन क्या है। देखो, अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें ना, ऐसा तो है नहीं कि मार्सा कोई एथलेटिक है या फिर ये जेरार्ड रोमेरो ने बोला है, लेकिन इसको पर्टिकुलरली पीएसजी के प्रो क्रिएटर्स की हम बात करें, प्रो न्यूज़ आउटलेट्स की बात करें, या फिर इन जनरल पीएसजी के फैन बेस की हम बात करें, वो बहुत रिलायबल मान रहे हैं। वो भाई वो कसम से लाइक उन्होंने तो ऐसा लिख रहा है, इस ग्रंथि लिख दिया हो किसी ने यहाँ पर कि ये तो सच हो गई, पत्थर की लकीर है। इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, अगर एक बार को हमें मान भी ले कि अपने थोड़ा सा इनसाइड आउट करना पड़ेगा कि ठीक है इसको बाहर निकालते हैं लियोनेल मेसी को, इसमें बार्सिलोना को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर जावी को मेसी चाहिए ना तो वो पूरे कन्विक्शन के साथ जाएगा। ये कोई एक ग्रे एरिया नहीं होगा कि 50% 60%, या तो 0% या फिर 100%, या तो मेसी आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो सारे के सारे चेक बॉक्स यहाँ पर टिक होंगे और इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। हाँ, ये चीज़ अगर आप कह सकते हो कि अगर वो बोल्ड क्लेम कर रहे हैं कि मेसी को ये चीज़ पसंद नहीं है, देखो ये तो नेगेटिव वाली बात है। अब इसमें मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है मेसी को पसंद नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बार्सिलोना को तो बोलेंगे। ये काफ़ी बोल्ड क्लेम है जो कि ठीक है यार, उन्होंने यहाँ पर मारा है। लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर हम थोड़ी सी और अपडेट्स की हम बात करें ना पीएसजी से, तो पीएसजी ने यहाँ पर ये चीज़ कहा है कि देखो, वैसे अगर लियोनेल मेसी में तुमको एक और अपडेट दूँ तो हाल ही में ये चीज़ पता चला है कि पीएसजी ने अपना जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर है वो ऑलरेडी दे भी दिया है, जिसमें यहाँ पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा और यहाँ पर 30 मिलियन की नेट सैलरी देने की। ट्रेलर है यार ये अभी पीएसजी फॉर्म में नहीं आई है क्योंकि वर्ल्ड कप नहीं हुआ ना, तो तुमको पता है कोई डिसीजन अभी वर्ल्ड कप से पहले तो हो नहीं। तो ये उन्होंने बस एक डेमो दिया है कि देखो 30 मिलियन से तुम स्टार्ट करें, अभी ये 30 कब 300 होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी तुम देखते रहो यार, ये माल अभी पीएसजी अपनी खदान निकालेगी। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें पीएसजी से ही, तो किलियन एम्बापे की जो 4-मैन शॉर्टलिस्ट थी, क्योंकि तुमको पता है बहुत ज़्यादा बस चल रहा है इस समय ट्विटर पे कि किलियन एम्बापे वो, एम्बापे ये, एम्बापे ने कमेंट कर दिया, एम्बापे को ट्रांसफर मार्केट फेल रहा, और बहुत ज़्यादा मतलब कुल मिला के तुम्हें कहो क्रिस्टोफर गाल्टर का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठता है तो उस 10 में से 7 क्वेश्चन एम्बापे पे ही होते हैं और एम्बापे नेमार पे होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ पता चलेगी एम्बापे की 4 मैन की शॉर्टलिस्ट थी ना, उसमें से 4 नाम थे, लेवेंडोव्स्की था, उस्मान डेम्बेले था, स्कामाक्का था और यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड था, और चारों ही नहीं आए, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। स्कामाक्का सबसे इजी लग रहा था, लेकिन वो भी पीएसजी वेस्ट हैम के थ्रू हार गई। ये चीज़ लुइस कैंपोस ने पर्टिकुलरली अपने इंटरव्यू में भी कहा था, काफ़ी सारे ट्रांसफर फेल हुए हैं। यहाँ पर इसमें स्क्रीनियर को भी तुम ऐड कर सकते हो। ये पर्टिकुलरली मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस समय अगर तुम फ्रेंच लेजेंड्स की भी हम बात करें ना, रिसेंटली इमैनुअल पेतीत ने भी ये चीज़ कहा, वो इस समय स्लैम कर रहे हैं किलियन एम्बापे को। किलियन एम्बापे को काफ़ी ज़्यादा हेटरेट मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है जिस रिगार्डिंग जिस तरीके से यहाँ पर न्यूज़ आ रही हैं, और ये चीज़ कम होती हुई तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। क्योंकि यार देखो, ये जो
पूरा कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है ना, हर चीज़ कहीं ना कहीं और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एम्बापे का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पीएसजी के साथ, कोई भी न्यूज़ आती है ना उसमें सबसे पहले एम्बापे का नाम डायरेक्टली लिया जाता है। लाइक अगर तुम एक बार को मान के चलो, क्या एम्बापे का इन्फ्लुएंस कभी नेम लाइक रोनाल्डो मेसी से ज़्यादा होना चाहिए क्या? देखो ये आंसर मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो हाँ, इट्स ट्रू कि एम्बापे का इन्फ्लुएंस अपने क्लब पे या फिर पर्टिकुलरली अपने एनवायरनमेंट में मेसी और रोनाल्डो से ज़्यादा है। और ये चीज़ खटकती भी है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ अनजस्टिफाइड भी लगती है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि एम्बापे कितना बड़ा ग्लोबल सुपरस्टार हो, मतलब स्टिल बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन चल रही है और ये बढ़ती रहेगी। खैर मैं बारसा की अगर बात करूँ तो देखो, बार्सिलोना से सबसे पहले हमको ट्रांसफर से ये खबर मिलती है कि रूबन नेवेस को कहीं ना कहीं अब वो राउंड अप कर रहे हैं, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो जुबिमेंडी की अगर हम बात करें ना तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल वाला प्लेयर है, काफ़ी ज़्यादा बार्सिलोना सीरियस भी है, लेकिन रियल सोसिएडाद अपने आस्क को बिल्कुल कम करने के मूड में नहीं है। यहाँ तक कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी करके उसका जो रिलीज क्लॉज है उसको 60 से 90 मिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। वहीं अगर हम रूबन नेवेस की बात करें तो अब रूबन नेवेस आर्सेनल से भी अटेंशन ले रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसको पता है कि बारसा यहाँ पर मंडरा रही है, समझ रहे हो? तो उसको भाई ऑफ कोर्स डेफिनेटली, मैं आर्सेनल की नो ऑफेंस टू आर्सेनल फैंस, लेकिन डेफिनेटली पुल की अगर हम बात करें तो बारसा का आर्सेनल से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा ही होगा। और ऐसे में कहीं ना कि 2024 में जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वुल्व्स को पता है और वुल्वरहैम्पटन यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ कम से कम 30-40 में, यानी कि बार्सिलोना लगभग 40-50 मिलियन यहाँ पर कम करिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम यहाँ पर निको की बात करें तो नेक्स्ट ईयर तक निको भी वैलेंसिया से वापस आ जाएगा, तो जाबी के पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। वैसे भी फ्रैंकी डियोंग तो है ही यहाँ पर। तो वीडियो में अपनी नेक्स्ट अपडेट पे बात करने से पहले लेट मी थैंक बल्लेबाजी ऐप जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। देखो यार, अगर तुम यहाँ पर क्रिकेट के फैन हो, यहाँ पर तुम अगर फुटबॉल के फैन हो, तो बल्लेबाजी ऐप यहाँ पर तुमको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पर अगर तुम यहाँ पर माइन्यूट डिटेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, जब तुमको लगता है कि तुम्हारे जो प्रेडिक्शंस रहते हैं एक मैच में क्या होने वाला है या फिर क्या क्या चीज़ यहाँ पर हो सकती है, तो बल्लेबाजी ऐप इज़ द परफेक्ट प्लेस जहाँ पर तुम अपने इस स्किल्स को एक्चुअली में एनहेंस कर सकते हो। और यहाँ पर इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। यहाँ पर तुम एक कंपटीशन में एंटर करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग कैश प्राइजेस या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े रिवॉर्ड्स को यहाँ पर रिडीम कर सकते हो। तुमको कुछ नहीं करना, मेरे दिए गए लिंक से यहाँ पर जाके सिर्फ डाउनलोड करना है, और यहाँ पर एक मिनिमम, यहाँ पर काफ़ी सारे मिनिमम कैश के साथ यहाँ पर तुम किसी भी लीग को एंटर कर सकते हो। अपनी एक टीम बनाओ, यहाँ पर तुम किसी भी मैच को पकड़ सकते हो, चाहे क्रिकेट का हो चाहे फुटबॉल का हो। और यहाँ पर तुम चाहे अगर नॉर्थ लंदन डार्बी की बात करें, मैनचेस्टर डार्बी की बात करें, तो तुमको एक टीम बनानी है अपनी, और तुमको यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है बहुत सारे पॉइंट्स की क्या चीज़ हो सकती है, और उसके बेसिस पे तुमको यहाँ पर पॉइंट्स मिलने वाले हैं। डेफिनेटली यार इसमें कैपिटल इन्वॉल्व है, तो तुमको इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल भी होना पड़ेगा। डू मेक श्योर कि यहाँ पर तुम मेरे दिए गए प्रोमो कोड को यूज़ करो रेफरेंस के लिए, और यहाँ पर मेरे दिए गए लिंक से यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करो और एक बार एक्सपीरियंस करके देखो। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी 2 डार्बीज की। देखो हाइप बनी हुई है मैनचेस्टर डार्बी की और हाइप बनी हुई है नॉर्थ लंदन डार्बी की। अगर मैनचेस्टर डार्बी से बात करें तो रोनाल्डो के ऊपर यहाँ पर पेप गार्डियोला ने कमेंट करा, और काइंड ऑफ मेरे को अनसरप्राइजिंग नहीं लगे, क्योंकि देखो काफ़ी लोगों को लगता है, उनको लगता है कि पेप और रोनाल्डो में एक बहुत बड़ी राइवलरी है, लेकिन ये चीज़ मेरे को लगता है कि ये जो स्टीरियोटाइप था ये पेप ने लास्ट सीजन ही तोड़ दिया था, लास्ट सीजन, जब यहाँ पर रोनाल्डो यहाँ पर मैनचेस्टर को ज्वाइन करते हैं और मैनचेस्टर सिटी को ऑलमोस्ट जॉइन करने वाले होते हैं। पेप आप ये कहते हैं कि देखो रिसेंटली ना भी कसानो ने यहाँ पर एक चीज़ कहा था कि रोनाल्डो को एक फेवर करना चाहिए और रोनाल्डो को रिटायर हो जाना चाहिए। क्या बनती, पेप ने यहाँ पर ये चीज़ कहा कि देखो डेफिनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, डिस्पाइट द फैक्ट कि रोनाल्डो का जो स्पेल है वो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपके अगर पेनल्टी बॉक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, उसको सिर्फ एक टच चाहिए और वो उसको गोल कन्वर्ट कर देगा। उसने यहाँ पर ये भी कहा कि पिछली बार जब हम मैच की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर उसको आउट ऑफ द बॉक्स टैक्टिक यूज़ करनी पड़ी जस्ट टू उसको न्यूट्रलाइज करना था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग उसके कमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। दोनों की अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमको एक इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिला, मतलब दोनों मैनेजर्स के बीच में नहीं, लेकिन वो था यहाँ पर अर्लिंग हालैंड वर्सेस लिसांड्रो मार्टिनेज। लिसांड्रो मार्टिनेज हाइट छोटी है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो दे रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाइप है। और अगर अर्लिंग हालैंड की हम बात करें तो उसको तो ऐसा लग रहा है कि यार इसको तो शायद से लिटरली आपको बस ही खड़ी करनी पड़ेगी, इसको और कोई नहीं रोक सकता। आप 35 एट द बैक यूज़ कर लो या फिर आप 69 एट द बैक यूज़ कर लो, आप अर्लिंग हालैंड को स्टॉप ही नहीं कर सकते। ऐसे में ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बैटल्स हमको देखने को मिलेगा मैनचेस्टर डार्बी में। अगर बात करें नॉर्थ लंदन डार्बी की, देखो नॉर्थ लंदन डार्बी का अगर मैं प्रीव्यू करूं तो स्पर्स की हम बात करें, मैं स्पर्स को ज़्यादा
इक्विप्ड मानता हूँ। और मेरे को लगता है कि इस नॉर्थ लंदन डर्बी में इवन दो आर्सेनल टॉप पे बैठी हुई है, स्पर्स 1 पॉइंट पीछे है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि स्पर्स के पास थोड़ा ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर नॉर्थ लंदन डर्बी जीतने का। और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, डिस्पाइट कि आर्सेनल यहाँ पर अपना वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल खेल रही है, वो टॉप ऑफ द टेबल है, स्पर्स एक्चुअली में अभी तक क्लिक भी नहीं करी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप जब क्लिक नहीं कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, फिर भी आप पॉइंट्स उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो फियर फैक्टर होता ही है। और आपके पास एक एडवांटेज होता ही है कि अगर आप क्लिक कर गए तो आप गेम निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ा देखने वाला ये है कि क्या आर्सेनल के पास वो मेंटालिटी है कि एक्चुअली में वो इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ये गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पर्स यहाँ पर किधर जा रही है, और ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्सेनल के लिए, क्योंकि आर्सेनल को भाई आने वाले फिक्सचर जो है काफ़ी ज़्यादा टफ है। ऐसे में स्पर्स इज़ अ बिग बिग टेस्ट। दूसरी चीज़, अगर गेम स्टाइल की हम बात करें, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे कोई पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलने वाला है, वो एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलेगा। और इस गेम में मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पोजीशन आर्सेनल के साथ ही देखने को मिलेगी, जो कि हमको एक्सपेक्ट भी है, और ये मेरे को लगता है कि होता हुआ भी दिख सकता है। यहाँ पर अगर हम टीम लाइनअप की बात करें तो मेरे को लगता है रिचार्लिसन यहाँ पर खेलने वाला है, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जिनचेंको को बाहर बैठा के टियर्नी को खिलाए, और यहाँ पर मिकेल आर्टेटा टोमियासु खिलाए अहेड ऑफ द बेन वाइट। बड़ी चीज़ ये है कि अगर थॉमस पार्टे नहीं आया ना, तो मिडफील्ड बैटल स्पर्स जीत सकती है। और अगर इस मैच में नॉर्थ लंदन डर्बी में मिडफील्ड बैटल अगर जीत गई, जो टीम मिडफील्ड बैटल जीत जाएगी वो कहीं ना कहीं अपने आप ही ऊपर आती हुई दिखेगी। इसी के साथ अगर एक सरप्राइजिंग अपडेट की हम बात करें तो वो आती है यहाँ पर एनकुंकू के रिगार्डिंग। तो भाई रिसेंटली सबसे पहले इसको जर्मन आउटलेट बाइल्ड ने यहाँ पर कंफर्म करा, लेकिन जब ESPN के सोर्सेज ने भी इस चीज़ को कंफर्म करा तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडिया में भी हड़कंप सा मच गया कि देखो यार हुआ है कुछ। अब हुआ यहाँ पर यह है कि एक्चुअली में चेल्सी ने काफ़ी टाइम पहले, मतलब 2-3 हफ्ते पहले एनकुंकू के साथ एक मेडिकल टेस्ट को शेड्यूल करा था। अब इसको एनकुंकू के जो क्लोज सोर्सेज है उन्होंने तो ये चीज़ कहा कि तो डेली रूटीन है, इसमें कोई यहाँ पर ब्रेक थ्रू वाली बात नहीं है। लेकिन ब्रेक थ्रू वाली बात यह है कि देखो चेल्सी इस समय, तो मेरे को लगता है कि कोई अगर ये कहना कि इसका रिलीज क्लॉज कितना है, हाँ जी 60 मिलियन है, ठीक है कर दो पैक, ये कोई मतलब ही नहीं है भाई। चेल्सी लाइक नेक्स्ट लेवल जा रही है। अब अगर एनकुंकू की बात करें तो एनकुंकू रियल मैड्रिड के रडार पे भी काफी ज्यादा सीरियस पॉसिबिलिटी के साथ था। 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज, क्योंकि अभी तक कोई डील मटेरियलाइज हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो रिलीज क्लॉज तो ट्रिगर ही नहीं हुआ ना, रिलीज क्लॉज तो 2023 में ट्रिगर होगा। लेकिन चेल्सी ऑलरेडी अपने आप को पोल पोजिशन में देखती है। शैडो स्ट्राइकर, सेंटर फॉरवर्ड, अटैकिंग मिडफील्डर, काफी ज्यादा वॉलेटाइल और वर्सेटाइल प्लेयर है, और जो कि जिस भी टीम के हाथ लग गया ना भाई, हत्थे चढ़ गया, उसके मौज ही मौज है। और इस समय चेल्सी इस समय पोल पोजीशन पे है।